नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की अगली टॉपिक पर आ रहे हैं और अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P व Q दोनों पूर्णांक होते हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी शून्य नहीं होता है। जैसे √2, √3, √5 आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। अब प्रश्न आता है इनके निरूपण के लिए। अब हम प्रश्नावली 1.2 पर आ रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैं मौखिक ही बताऊंगा आपको। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा होती है, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में निहित होती हैं। इसके बाद में प्रश्न आता है इसका सेकंड भाग, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर
1 का है सेकंड पार्ट और एक्सरसाइज है यह 1.2। क्योंकि कोई भी ऋणात्मक अंक वास्तविक संख्या तो होता है तथा इसी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। परंतु यह किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। अतः कथन असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर इसी का खंड थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, अर्थात यह कथन असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.2। √4 बराबर 2, √9 बराबर 3, √16 बराबर 4। उपर्युक्त में सभी √4, √9, √16 धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल हैं, परंतु ये सभी परिमेय संख्या हैं। 2, 3, 4